बोलो चौथ माता की जय। तो आप सभी को देखो चौथ की बहुत बहुत शुभकामना है। चौथ माता आपका अमर सुहाग रखे, निरोगी काया रखे, सुखी रखे, खुश रखे। आइएगा चौथ माता कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकारनी थे, उसके 7 बेटा और 7 बहू और 1 बेटी थी। कार्तिक का महीना आया, करवा चौथ आई। सभी ने घर में चौथ माता का व्रत किया। बहू ने, बेटी ने, साहूकारनी ने, सभी ने। उसके भाइयों का नियम था कि बहन को साथ लेकर भोजन करते। तब भाई बोले कि आप बहन भोजन कर ले। बहन कहती है कि भैया आज तो मेरा व्रत है। भाइयों ने सोचा कि आज सारे दिन भर बहन भूखी रहेगी, क्यों नहीं अपन कुछ उपाय सोचते हैं। एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चालनी ली और पहाड़ पे चढ़ गया। वहाँ दिया चास कर चालनी में दिखाने लगा। एक भाई ने कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे लो। बहन ने भाभीियों से कहा कि भाभी चांद उग गया है, अर्घ दे लो। भाभीियों ने कहा कि भाई जी ये तो आप ही का चांद उगा है, हमारा चांद तो रात में उगेगा। वो अर्घ देकर केनी भोजन करने के लिए बैठी। पहला कोर तोड़ी, उसमें बाल निकल आया। दूसरी कोर तोड़ी, उसमें छींक आ गई। तीसरी कोर तोड़ी, उसमें सासरे से बुलावा आ गया कि बहू को जल्दी भेजो, मेरा बेटे की तबीयत खराब है। उसकी माँ ने पेटी खोली तो उसमें काला सफ़ेद नीला कपड़ा निकला। उसकी माँ ने एक सोना का टका दे दिया और बेटी से कहा कि जो रास्ते में पगा लागती जाना, जो भी तेरे को अमर सुहाग की आशीर्वाद देवे उसको ये सोना का टका दे देना और पल्ला के गेंट बांध लेना। वो सर से पगा लागती गई, पर किसी ने भी अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। सासरे में पहुंची तो दरवाजे पे जेठूती खेल रही थी, उसके पैर छूने लगी। उसने उसको अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरे 7 पुत्र हुए। तब उसने जल्दी सी पल्ले के गेंठ दे ली, वो सोना का टका उसको दे दिया। अंदर गई, जाकर देखे उसका आदमी मरा पड़ा है, ले जाने की तैयारी हो रही थी। उसने उसके आदमी को जलाने के लिए ले जाने नहीं दिया। सास को बोली कि मुझे एक झोपड़ी बनवा दो। उसकी सास ने अलग से झोपड़ी बनवा दी। उसी में उसके आदमी की वो सेवा करती रही। सास उसको बासी कुसी ठंडी रोटी भेज देती दासी के हाथ। इसी तरह वो रहती गई। कुछ दिन बाद में महा की चौथ आई। तब गिड़गिड़ाती हुई आई, गाजती हुई आई, कहने लगी कि हे बुखारू, दिन में चांद देखने वाली, व्रत खोलो। तब वो कहती है, उसका पैर पकड़ के नहीं बैठ जाती है, कहती है कि माँ मैं अनसमझती मूर्ख थी, मुझे क्षमा कर दो। चौथ माता कहती है कि मेरा पैर पकड़ के क्यों बैठी है, मेरे से बड़ी चौथ बैसाख की चौथ आएगी तो उसी का पैर पकड़ लेना। ऐसे कहकर वो चली गई। कुछ दिन बाद में फिर बैसाख की चौथ आई। वो भी इसी तरह गाजती घूरती हुई आई, उसके पैर पकड़ लिया और वो कहने लगी कि मेरा पैर क्यों पकड़ के बैठी है, मेरे से बड़ी आएगी भादवा की चौथ आएगी तो उसी का पैर पकड़ लेना। इसी तरह कहकर वो भी चली गई। कुछ दिन बाद में फिर भादवा की चौथ आई, उसके पैर पकड़ के बैठ गई। गाजती घूरती आई, उसने उसके पैर छोड़े ही नहीं। बोली कि चौथ माता कहने लगी कि मेरा पैर पकड़ के क्यों बैठी है, तेरा सुहाग मुझसे बड़ी आएगी। कार्तिक की चौथ उसी ने सुहाग उजाड़ा है, वही तेरा सुहाग देगी। अगर तूने उसका पैर छोड़ दिया तो फिर तेरा सुहाग कोई नहीं देगा। वो सारी विधि उसको बता के गई। पूरा श्रृंगार का सामान रखना, बेस रखना और उसका पैर पकड़ के बैठ जाना, उसका पैर छोड़ना ही नहीं। कुछ दिन बाद में फिर कार्तिक की चौथ आई। गरगराती आई, गुस्सा करती हुई आई और कहने लगी कि हे बुखाड़ो, हे दिन में चांद देखने वाली, करवा ले, कणी बुखाड़ो करवा ले। वो कहती है कि माँ मैं अनसमझ थी, मुझे क्षमा कर दो। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि माँ आप सबकी माँ हो, आप सबको अमर सुहाग देती हो, आपने मेरा सुहाग उजाड़ा है, आप ही मेरा सुहाग दोगी। उसने पैर छोड़े ही नहीं। जब चौथ माता को उसके ऊपर दया आ गई, उसने
अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद में उसका आदमी उठ के बैठ गया और कहने लगा कि बहुत सोया। वो कहती है कि क्या सोया, मुझे तो 12 महीना हो गया सेवा करते हुए। ये तो मेरी चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। इतने में उसकी सास ननद के हाथ ठंडी बासी रोटी भेजती है। वो उनकी आवाज़ सुन के और वापस जाके माँ से कहती है कि माँ, वहाँ तो पता नहीं भाभी किससे बात कर रही है। तब उसकी माँ आई, आकर के नहीं देखे तो बेटा और बहू चौपड़ पासा खेल रहे हैं और बेटा बहू बात कर रहे हैं। वो देखकर चौंक गई कि बहू ये सब कैसे हुआ। बहू कहती है कि हे सासू जी, ये चौथ माता की मुझ पर कृपा हुई है, चौथ माता ने ही मेरा सुहाग दिया है। तब बहू ने सास के पैर पड़ी और पूरे गांव में हिलो फिरा दिया कि सभी पुरुष की नारी बेटे की माँ 12 महीने की 12 चौथ करे, 12 ने तो 6 करे, 6 ने तो 4 तो जरूर करे। पूरे गांव में ढंढेरो पिटवा दियो। हे चौथ माता, जैसा तेने उस साहूकार की बेटी को दी सुहाग भाग दिया, जैसे सब कोई को देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान देना। बोलो चौथ माता की जय।